उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। भीड़, भागदौड़, फैक्ट्रियों की आवाज, चाय की दुकानों पर चलती बहसें और हर गली में बसती जिंदगी। यह शहर जितना अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने लोगों के आपसी रिश्तों और अपनापन के लिए भी मशहूर है। यहाँ सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों और अखबार की सुर्खियों से होती है, और रातें अक्सर देर तक जागती गलियों के साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसी शहर की एक सड़क पर घटी एक ऐसी घटना ने इस पहचान को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा दृश्य जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम सच में एक संवेदनशील समाज में जी रहे हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज से, जहां मीनाक्षी पांडे नाम की एक लड़की रहती थी। मीनाक्षी एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके अपने सपने साधारण नहीं थे। वह हर उस लड़की की तरह थी जो अपने जीवन में एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति और सम्मान से भरी जिंदगी चाहती थी। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत प्यार से की थी। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि उनकी बेटी को एक ऐसा घर मिले जहां उसे सम्मान मिले, जहां उसकी मुस्कान हमेशा बनी रहे। समय बीतता गया और मीनाक्षी की शादी के लिए रिश्ते आने लगे। काफी खोजबीन के बाद एक रिश्ता कानपुर के कचेरी इलाके से आया। दुबे परिवार। बाहर से देखने में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित और संपन्न लग रहा था। घर के मुखिया सुशील कुमार दुबे समाज में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। उनके दो बेटे थे, हिमांशु और अभिषेक। सब कुछ सही लग रहा था। परिवार अच्छा था, लड़का पढ़ा लिखा था, और सबसे बड़ी बात, सब कुछ व्यवस्थित दिख रहा था। 19 जनवरी 2020, यह दिन मीनाक्षी के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसकी शादी हिमांशु दुबे से धूमधाम से हुई। रिश्तेदार, दोस्त, खुशियां, संगीत, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। 7 फेरे लिए गए, 7 वचन दिए गए, और मीनाक्षी ने अपने मायके को अलविदा कहकर ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह नई शुरुआत आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। शादी के शुरुआती कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे मीनाक्षी को एहसास होने लगा कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसे दिखती थी। घर का माहौल बदलने लगा, छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाने लगे। उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वो हकदार थी। फिर भी मीनाक्षी ने सब कुछ सहने की कोशिश की। उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच उसने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया, मासूम, जिसने मीनाक्षी की जिंदगी में नई उम्मीदें दी। लेकिन जहां बच्चे के आने पर घर में खुशियां बढ़नी चाहिए थी, वहां हालात और जटिल हो गए। धीरे धीरे मीनाक्षी को पता चला कि उसके ससुराल वालों की सोच बदल चुकी है, खासकर उसके ससुर सुशील कुमार दुबे। वो चाहते थे कि उनके बेटे हिमांशु की दूसरी शादी हो। ये बात मीनाक्षी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। एक तरफ वह पत्नी थी, एक माँ थी, और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग उसके जीवन को तोड़ने की योजना बना रहे थे। मीनाक्षी ने इसका विरोध किया। उसने अपने घर को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका यह विरोध ही उसके खिलाफ एक कारण बन गया। जब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था, मीनाक्षी को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। उसे अकेला कर दिया गया, उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाने लगा। वह अपने ही घर में पराई हो गई थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था, मायका दूर था, और ससुराल अब उसके ही खिलाफ खड़ा था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती बन चुका था। फिर एक दिन ऐसा आया जब हालात पूरी तरह बिगड़ गए। घर के अंदर तनाव अपने चरम पर था। किसी बात को लेकर विवाद हुआ। मीनाक्षी ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन इस बार जवाब शब्दों में नहीं, व्यवहार में मिला। उसके ससुर ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी। मीनाक्षी को अपमानित करते हुए घर से बाहर निकाल दिया गया। वह सड़क पर खड़ी थी, एक पत्नी, एक बहू, एक माँ, लेकिन
उस समय वह सिर्फ एक असहाय महिला थी जो अपने न्याय की गुहार लगा रही थी। ये घटना किसी सुनसान जगह पर नहीं हुई थी। आसपास लोग मौजूद थे, लोग देख रहे थे। कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने मदद करने की कोशिश की। यह चुप्पी शायद उस घटना से भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि यह दिखाती है कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लोग अन्याय देखते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी थी। एक महिला ने हिम्मत दिखाई। वह आगे आई और मीनाक्षी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़े हुए थे कि उसकी बात भी अनसुनी कर दी गई। मीनाक्षी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मानती। अपनी बेटी के लिए उसने हिम्मत जुटाई और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उसकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, बताया कि कैसे उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। मीनाक्षी ने पुलिस से भी मदद मांगी। वह थाने गई, चौकी गई, लेकिन शुरुआत में उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उसे एक घरेलू विवाद मानकर नजरअंदाज किया गया। यही वह गलती थी जिसने स्थिति को और बिगाड़ दिया। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब लोगों का ध्यान इस घटना की ओर गया। लोगों ने सवाल उठाए, प्रशासन पर दबाव बढ़ा। तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई और जांच शुरू की गई। ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है। यह सवाल उठाती है, क्या हम सच में संवेदनशील हैं? क्या हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं या सिर्फ तमाशाबीन बनकर रह जाते हैं? मीनाक्षी की लड़ाई अभी जारी है। उसे न्याय मिलने में समय लग सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत एक मिसाल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है किसी के दर्द को देखकर चुप न रहना। क्योंकि कभी कभी एक कदम, एक आवाज, एक मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और शायद यही असली इंसानियत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए